हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हमारा मोशन का सेकंड पार्ट। 9th क्लास का चैप्टर है ये। तो इसके अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और साथ में करेंगे ग्राफ्स। तो शुरू करें इससे पहले प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं मोशन। नाउ सबसे पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। नाउ मोशन के अंदर दो तरह के ग्राफ्स बनते हैं। पहला तो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, और दूसरा बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट, या वीटी ग्राफ। नाउ पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको हम एसटी ग्राफ भी कहते हैं, इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे तो हम डिस्टेंस शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम शो करते हैं, राइट। तो ये जो कर्व बनती है इसकी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसके अंदर इसकी जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, इट गिव्स अस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमें स्पीड ढूंढनी है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें स्पीड मिलती है, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ना ये स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी लाइन की जो स्लोप है, सपोज मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है ए बी, सपोज दिस इज ए बी, तो मैं क्या करूं, ए से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डालूं एक्स एक्सिस पे, बी से नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे डालूं, और ए से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूं, तो इट विल बी राइट एंगल हेयर। तो ये क्या बन गई, राइट ट्रायंगल बन गई। ना ये जो सपोज ये पॉइंट है हमारा, इट इज सी, अगर तो बी सी जो है इट इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज द बेस हेयर। तो जो स्लोप है ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू पी अपॉन बी, राइट, पी अपॉन बी। तो अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, इट गिव्स अस स्पीड, राइट। नाउ तीन तरह के जो हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनते हैं और अलग अलग चीज़ें ये डिपिक्ट करते हैं। ये जो पहला जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन जा रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पे से राइट हैंड साइड की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है, इसको ये है यूनिफॉर्म मोशन, राइट ना। अगर ये कर्वेचर उसमें जा रही है ऊपर, तो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर सपोज हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब जो बॉडी है इट इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। उसके बाद आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ। नाउ वीटी ग्राफ से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। क्या चीज़ें? एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक्सेलरेशन कैसे पता चलती है? बाय द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। एंड डिस्टेंस कैसे पता चलता है? बाय द एरिया अंडर द वीटी कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। ओके, जैसे सपोज अगर इसको देखें हम इस वक्त, तो इसमें वाई एक्सिस पे वेलोसिटी शो करते हैं इन मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस पे टाइम शो करते हैं। तो सपोज ये हमारी कर्व है, ठीक, सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज ए, तो सपोज दिस इज ए बी, राइट। तो ये ओ ए की जो स्लोप है, ओ ए की स्लोप मीन्स ए बी अपॉन में दिस गिव्स अस एक्सेलरेशन, राइट। एंड एरिया अंडर दिस, यानी कि ये जो एरिया है इसका, इट गिव्स अस द डिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें हमें ये पता चलती हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो भी वेरियस शेप्स लेता है। अगर तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन, स्पीड चेंज नहीं हो रही, सेम स्पीड है, इसलिए जीरो एक्सेलरेशन का केस है। उसके बाद अगर ये स्ट्रेट लाइन है मूविंग अपवर्ड तो इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यही अगर स्ट्रेट लाइन मूविंग डाउनवर्ड है तो इट इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है, यानी कि डेक्सेलरेशन का केस है। इसके अलावा अगर जैसे ये है कर्व्ड के उसमें जा रही है मूविंग अपवर्ड, तो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेयर एज अगर यही कर्व्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डेक्सेलरेशन। तो ये थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आगे हम इसके अब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए कि जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, उनकी एसआई यूनिट्स क्या हैं और एसआई यूनिट्स के सिंबल्स क्या हैं।
उससे हमें ज़रा काम करना ईजी हो जाता है। तो पहली चीज़ जो है वो है स्पीड। स्पीड का सिंबल है v और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। फिर है डिस्टेंस s, उसकी यूनिट है SI मीटर, ठीक है जी, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। डिस्प्लेसमेंट s, सेम सिंबल है और सेम ही उसकी SI यूनिट है मीटर। टाइम, सिंबल है इसका स्मॉल t, यूनिट है इसकी सेकेंड। देन वेलोसिटी, सिंबल है v, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। देन इनिशियल वेलोसिटी मींस स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी उसका यूनिट है, उसका सिंबल है छोटा u और यूनिट है उसकी मीटर पर सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी मींस बाद वाली वेलोसिटी, उसका सिंबल है स्मॉल v और यूनिट इसकी है मीटर पर सेकेंड। देन कम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल है स्मॉल a और यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी SI यूनिट्स। ना कुछ फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है इसका स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। देन कम्स एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। देन फर्स्ट इक्वेशन, तीन इक्वेशंस हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। जो फर्स्ट इक्वेशन है इट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, at स्क्वेयर मीन्स a इंटू t का स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन इज 2a इंटू s इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वायर। ना इन जरा तीनों इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देखें अगर, राइट तो पहली इक्वेशन जो है v यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट। तो अब इसके अंदर क्या है, v u a और t, इन चार में से कोई भी तीन चीज़ें दी हुई हैं और चौथी चीज़ ढूंढनी हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। देन कम्स सेकेंड इक्वेशन जिसमें है s डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, यानी कि s u t a। अगर इन चार में से कोई भी तीन चीज़ें दी हुई हो और चौथी निकालनी हो तो हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यानी कि a s v u। अगर इन चार में से कोई भी तीन चीज़ें दी हुई हैं और एक निकालनी है तो हम थर्ड वाली इक्वेशन लगाते हैं। तो अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। नाउ पहला जो न्यूमेरिकल आता है हमारा, पहला न्यूमेरिकल है हमारा ए पर्सन गोज 4 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट, तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ हम क्या करें, सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। फिगर बनाएं उससे पहले जब नॉर्थ साउथ के अगर आ जाते हैं आपको किड्स, तो इस तरह का आप एक डायरेक्शन चार्ट बना सकते हैं। अब ये जो मैंने जो बनाई है, जो अपवर्ड एरो है इट इज़ नॉर्थ, राइट। तो नेचुरली नॉर्थ के जो नीचे होएगा ये साउथ होगा और इस तरफ होता है ईस्ट, यानी कि यहाँ पे जो है ये वेस्ट होगा। तो इसके हिसाब से आप फटाफट फिगर बना सकते हैं ना। वो कह रहा है ए पर्सन गोज 4 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ, तो सपोज यहाँ ए पे खड़ा है बंदा, तो 4 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ है ना, नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ गया। एंड देन 3 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, यानी कि इस तरफ गया। तो नेचुरली जब ये मुड़ेगा तो एट राइट एंगल्स ही है, क्योंकि डायरेक्शंस जितनी हैं एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होती हैं। तो ये हमारे पास बन गई ABC राइट ट्रायंगल बन गई, जिसमें AB जो है 4 किलोमीटर है, BC 3 किलोमीटर है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो AC आ जाएगी हमारी 5 किलोमीटर, राइट। ना डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड मीन्स AB प्लस BC, तो AB प्लस BC मीन्स AB है 4, BC है 3, तो 4 प्लस 3
7 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर, राइट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी, यानी कि ए सी। तो ए सी की लेंथ कितनी है? ए सी की लेंथ है 5 किलोमीटर। ये हमने निकाली कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? ए गोज 2 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट, देन 3 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ एंड देन अगेन 2 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट। इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नाउ फिगर कैसी बनेगी ये देखिए, ए से बी यानी कि पहले ईस्ट की तरफ गया, नेचुरली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही गया, ठीक, क्योंकि यही हमारा जो है चार्ट रहेगा। ड्यू ईस्ट मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ए से बी लेफ्ट की तरफ गया 2 किलोमीटर, देन टुवर्ड्स नॉर्थ ऊपर की तरफ गया 3 किलोमीटर, देन अगेन टुवर्ड्स ईस्ट फिर वापस लेफ्ट की तरफ गया, राइट की तरफ गया। ए से बी यानी कि राइट की तरफ गया था, फिर बी से सी अपवर्ड डायरेक्शन में गया, राइट, और फिर सी से डी 2 किलोमीटर ये गया। अब इसको हम क्या करें, ये फिगर कंप्लीट है नहीं, सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी क्या है? अब ए बी है 2, बी सी है 3 और सी डी है 2, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर तो इसका डिस्टेंस आ गया। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि हम इस फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। नाउ हम कैसे करते हैं कंप्लीट इसको? सपोज ये जो है बी सी, ए से एक लाइन डालें जो बी सी के पैरेलल हो, ठीक, राइट, और सी डी को मतलब डी सी को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दें, तो जहाँ ये काटेगा इट इज़ ई। तो आप देखोगे कि ये जो है ए ई डी है, इट इज़ अ राइट ट्रायंगल नाउ, राइट। अब क्योंकि ए ई जो है वो इसके बराबर ही है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 2 और 2 टोटल कितना हो गया? 4 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर हो गया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए डी, ए से डी तक, क्योंकि ए है इनिशियल पॉइंट और डी है फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन। तो ए से डी तक का जो डिस्टेंस है ना, ए से डी क्या है? वो इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर द रूट। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, टोटल हो गया 25, तो रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका आ गया 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम जब भी कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, सबसे पहले उनके पैरामीटर्स लिखा करो। उससे क्या होता है कि न्यूमेरिकल को हैंडल करना इजी हो जाता है। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ निकालनी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इट इज़ 36 किलोमीटर पर आवर, मीन्स डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर, टाइम इज 1 आवर। तो हम इसको क्या करें, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है, तो हमें अपने से पूछें कि भाई 1 किलोमीटर जो है उसके अंदर कितने मीटर होंगे। किलो का मतलब होता है 1000, तो हमने क्या किया 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36,000 मीटर। टाइम हमारे पास 1 आवर है और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हमने क्या किया 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, तो ये आ गया 3600 सेकेंड्स। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 36,000, टाइम है 3600, आंसर आ गया कट के 10। तो यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 20 मीटर्स पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है, ये उल्टा हो गया, यानी कि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है आपको और किलोमीटर पर आवर में आपने कन्वर्ट करना हमारे को सेम ही पड़ेगा। नाउ डिस्टेंस कितना है 20 मीटर्स, टाइम इज 1 सेकेंड। अब 20 मीटर्स को अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आई विल हैव टू डिवाइड दैट बाय दैट फैक्टर। तो मैंने डिवाइड किया 20 को किससे 1000 से, तो मेरा आंसर आएगा मीटर में 20 अपॉन में 1000 किलोमीटर। ऐसे ही सेकेंड्स को अगर मुझे आर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम मेरे पास आ गया 1 अपॉन में 3600 आर। नाउ फॉर्मूला वही सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना था 20 अपॉन में 1000,
टाइम कितना है 1 अपॉन में 3600, इसको हम ठीक तरह से लिखें तो इट वुड बी 20 अपॉन में 1000 इंटू 3600 अपॉन में 1, तो आंसर आ गया हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। ना यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, अगर आपके पास आता है कि भाई x किलोमीटर पर आवर है तो उसको आप क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ कार कवर्स 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 400 किलोमीटर्स, राइट, एंड टाइम दिया हुआ है हमें 5 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 400 अपॉन में 5, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car covers a certain distance at a speed of 20 meters per second in 10 minutes. Find the distance. The distance is to be found out and speed is equal to 20 meter per second. Time is equal to 10 minutes. Now यहाँ पे एक गड़बड़ है कि 10 minutes जो है इसकी वो SI यूनिट नहीं है सॉरी 10 मिनट्स जो है इसकी SI यूनिट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट्स को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करें। अब एक मिनट में क्योंकि 60 सेकंड्स होते हैं तो इसलिए हमने क्या किया 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट इज 600 सेकंड्स। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 20 एंड टाइम है 600, तो ये आ गया हमारे पास 620 इंटू 600 इज 12,000 मीटर्स। तो अगर इसको हमने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, हम 1000 से डिवाइड कर दें, तो इट विल बी 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. Find the average speed. तो हमें क्या दिया हुआ, हमें दो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। पहला डिस्टेंस है 16 मीटर्स जिसमें उसका टाइम लगा था 4 सेकेंड्स, दूसरा डिस्टेंस भी 16 मीटर्स ही है और उसका टाइम लगा था इसमें 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S1 प्लस S2, S इज फॉर डिस्टेंस, तो S1 प्लस S2 यानी कि 16 प्लस 16 इट इज 32 मीटर्स। और टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 विच इज 4 प्लस 2, है ना, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 6 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम विच इज 32 अपॉन में 6, इट इज 5:1/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक ना, 120 किलोमीटर का ट्रैक है और ट्रेन ट्रेवल्स first 30 kilometers at the rate of 30 kilometer per hour, right? How fast the train travel the next 90 kilometers so that the average speed is 60 kilometer per hour. Now वो कह रहा है कि टोटल 120 किलोमीटर्स का ट्रैक है, उसके अंदर फर्स्ट 30 किलोमीटर्स पर आवर पे जो है वो 30 किलोमीटर पर फर्स्ट 30 किलोमीटर पे वो 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है। तो जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर है उस पर वो क्या स्पीड रखे सो दैट उसकी एवरेज स्पीड है वो 60 आए, राइट ना। इसके अंदर भी हम लिखना शुरू करें, पहला डिस्टेंस S1 है, इट इज़ 30 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस S2 है विच इज़ 90 किलोमीटर। वेलोसिटी पहले की दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वेलोसिटी हमें ढूंढनी है तो हमने सपोज कर लिया इट इज़ x। नाउ टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि s अपॉन v। तो हमने पहला टाइम निकाल लिया 30/30 इट इज़ 1 आवर, और दूसरा टाइम 90/x, पहला है 30/30 विच इज 1, दूसरा है 90/x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S1 प्लस S2 दैट इज 30 प्लस 90 इज 120, और टोटल टाइम क्या हो गया, T1 प्लस T2 दैट इज 1 प्लस 90/x। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी कि एवरेज स्पीड यहाँ पे दी हुई है हमें 60, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 120, अपॉन में टोटल टाइम हमने अभी निकाला है 1 प्लस 90/x, राइट। तो अब हमने क्या किया, अगर इसको हम करें तो ये चला जाएगा ऊपर और ये 60 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 1 प्लस 90/x इज इक्वल टू 120/60, 120/60 इज 2, राइट। तो ये आ जाएगा 90/x और ये 1 को भी उधर भेजें तो इट वुड बी 2 - 1 विच इज 1,
तो हमारे पास आ गया 90/x इज इक्वल टू 1। अब x को उधर भेजें तो x1 द x इज इक्वल टू 90। तो हमारी जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी दैट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 meters per second to 20 meters per second in 2 seconds. Find acceleration A. राइट ना, हमें क्या दिया हुआ है, इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि पहली जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड u इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज v, स्मॉल v, इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम जो है इट इज 2 seconds। फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो इट इज 20 माइनस 10 अपॉन में 2, 20 माइनस 10 इज 10, 10/2 इज 5। तो आंसर हमारा एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब आप आंसर लिखें तो उसके साथ जो उसकी एसआई यूनिट, आंसर हमेशा एसआई यूनिट्स के अंदर ही आना चाहिए, या जो यूनिट वो बोले उसमें आना चाहिए, राइट। तो आप बीच में अगर नहीं भी लगाएं यूनिट्स तो लास्ट में इतना ध्यान रखें कि जिस वक्त आंसर लिखेंगे उस वक्त उसको एसआई यूनिट्स में आंसर को जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मूविंग कार इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if retardation is equal to 2 meters per second square. Now क्या क्या चीज़ इसमें दी हुई है, वो कहता है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u इज टू बी फाउंड आउट। तो u के सामने मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इफ समथिंग इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज 0। इफ समथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। तो u को हमें निकालना है, v इज इक्वल टू 0 है, टाइम दिया हुआ है 20 seconds और रिटार्डेशन दी हुई है 2 meters per second स्क्वायर। का मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। तो अब हमें इसमें कौन सी हमने यूज करी है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं इसके अंदर, विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। नाउ v दिया हुआ है हमें 0, u निकालना है, a दिया हुआ है -2 इंटू टी इज 20। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 40, -40 उधर जाके +40 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 40, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी जो है इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 second। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें एक्सेलरेशन दी हुई है विच इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इट इज टू बी फाउंड आउट, एंड टाइम इज 1 second। 1 second के अंदर उसने पूछा था कि कितना चलती है, तो टाइम गिवन इज 1 second। अब इसके अंदर जो हम इक्वेशन लगा रहे हैं दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो इसके अंदर हम अब u की जगह 0 इंटू टी इज 1, तो 0 इंटू 1 इज 0, ऐसे ही हाफ a इज 8 एंड t का स्क्वायर में इज 1 का स्क्वायर, 8/2 इज 4। तो आंसर आ गया हमारा 4 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड जो है इट इज 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 डिस्टेंस। नाउ इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, ए कार एक्वायर्स इज वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम रेस्ट। तो फ्रॉम रेस्ट है इसलिए u इज इक्वल टू 0 एंड v इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो मैंने बताया था क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर्स पर सेकंड। टाइम इज 10 seconds, टाइम इज 10 seconds, a is to be found out and then distance is to be found out. Now in order to find out a, हम क्या कर रहे हैं, we are using the first equation of motion which is v is equal to u plus at। तो यानी कि अगर हमें निकालना है इसके अंदर, क्योंकि a की वैल्यू है तो बाकी सब चीज़ें इधर भेज दें, u इधर आएगा तो v माइनस u हो जाएगा और t को भी इधर भेजेंगे तो ये डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, वैसे भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है।
तो a इज इक्वल टू v इज 20 माइनस 0 अपॉन में 10, 20 अपॉन में 10 इज 2, तो आंसर आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज भरना शुरू करें। 2 अपनी जगह है, a की जगह a की वैल्यू क्या है वो अभी हमने निकाली है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4s इज इक्वल टू v इज 20, तो 20 का स्क्वायर विच इज 400 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0, तो ये कितना आ गया s इज इक्वल टू 400 माइनस 0 अपॉन में 4, 400 माइनस 0 इज 400, तो 400 अपॉन में 4 इज 100, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 100 मीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के रख दें और या मुझे व्हाट्सएप कर दें। इसके अंदर मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो मैं आपकी ये जो है प्रॉब्लम्स जो हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दें। इससे होगा क्या कि जैसे ही हम नई वीडियो बनाएंगे वो सीधा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। एनीवे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।